डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निफ्टी का एनालिसिस पहले देख लेते हैं। निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट किया आज और हम लोग किस तरीके से प्लान्ड थे। कल आप लोग क्लास ज्वाइन किए थे ना? यस सर। है ना? तो कल मैंने क्या बोला था, मार्केट किधर जाने की संभावना है? नीचे सर। नीचे जाने का संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखेंगे तो ये मून फेज वाला जो दिख रहा है, इसका अगर हाई और लो मार्क करते हैं तो ये नीचे की ओर तोड़ रहा था। ठीक है, तो डेली कैंडल स्टिक पे तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड दिख रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि कंफर्म है कि नीचे की ओर जाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम वीकली सीपीआर लगाते हैं तो वीकली सीपीआर में हमारा जो सेटअप है वो सेटअप हमको क्या बोल रहा था? वीकली में कहाँ बंद हुआ था कल? क्यों नीचे जाएगा बोला था मैंने? सीपीआर के नीचे। सीपीआर के नीचे। ठीक है, तो जब सीपीआर के नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग इस कैंडल पे हुआ था कल वीकली सीपीआर के हिसाब से, और ये रिजेक्ट कहाँ से हो रहा था? सीपीआर से। तो इसका टारगेट कंफर्म ये हो जाता है हमारा, है ना? इसीलिए मैं कल बार बार जोर दे रहा था कि भाई पहले नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर भी जाना होगा तो नीचे जाने के बाद भले ऊपर आ सकता है। यस सर, ऐसे ही बोला था। ठीक है ना? तो कल नहीं, मेरे बोलने से नहीं, मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों आएगा नीचे क्लियर हो गया ना? जी। है ना? क्योंकि मेरा पर्पस है आपको सिखाना है। अगर आप नहीं सीखोगे तो मुझे तकलीफ होगा ना। आपको पकड़ने आना चाहिए कि किस तरीके का मूवमेंट होगा। जी सर। ठीक है, तो निफ्टी में अगर कल का देखेंगे तो कल वाइडर सीपीआर है कि नैरो सीपीआर है? नैरो सीपीआर है ना? तो नैरो सीपीआर में मतलब हमको अगर जज करना है, मतलब एकदम ब्लाइंडली जज करना है, तो हम क्या करते हैं? R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच का अगर डिस्टेंस 150 पॉइंट से नीचे है तो इसको हम नैरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर 150 से 200 के बीच में है तो मीडियम, 200 के ऊपर हो जाता है तो हम इसको वाइडर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये डिस्टेंस निकालना, R1 प्रीवियस डे हाई अपर बाउंड्री और ये लोअर बाउंड्री, अगर इस रेंज का जो डिस्टेंस है वो 150 पॉइंट से कम है तो हम इसको नैरो में कंसीडर करते हैं। अब सीपीआर ट्रिक आप लोग कितने लोग जानते हैं? सीपीआर ट्रिक 3। सर मैं भी जानती हूँ। हाँ, इसमें मैंने क्या बोला है कि अगर नैरो सीपीआर है और बड़ा मूवमेंट नहीं आया है और नेक्स्ट डे कंपेरेटिवली वाइडर सीपीआर हो, ठीक है, और मान लो वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है तो आपको ये लेवल इधर एकदम से धड़धड़ा के नीचे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो S3 तक ना? हाँ, S3 तक। S3 S4 भी जा सकता है। S3 इसलिए रोका हूं क्योंकि वीकली सीपीआर के हिसाब से नेक्स्ट सीपीआर लेवल हमारा यही आ रहा है। देख रहे हो? हाँ हाँ। समझ गए ना क्यों रोका S3 पे? वीकली सीपीआर का लेवल आ रहा है ना? टारगेट हमारा वीकली सीपीआर का सेकंड टारगेट होगा जो 24,872 की तरफ जा रहा है, और उसको इंट्राडे में हम देखेंगे तो S3 लेवल आ रहा है। ठीक है, तो वही है कि कल मान लो सीपीआर के आसपास खुलता है और सीपीआर के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है फर्स्ट 5 मिनट का, और S1 प्रीवियस डे लो अगर टूट जाता है तो आपको एकदम से वन वे दिखेगा इधर जाते हुए। ठीक है, बड़ा टारगेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वीकली में देखोगे तो वीकली में भी ये कहां पे रुका हुआ है अभी? वीकली में S1 प्रीवियस वीक लो, नीचे टूटेगा मतलब सीधा वो नेक्स्ट लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा। टारगेट हमारा यही हो जाएगा, S2 लेवल, S2 तक हो जाएगा, है ना? तो हमको दोनों तरफ से एक सिग्नल मिल रहा है ना कि अगर नीचे खुलता है तो नीचे की ओर यहाँ का हमारा टारगेट हो जाएगा, और इसको इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे में हमारा सीपीआर ट्रिक पार्ट 3 के हिसाब से बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। तो कल बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ना? अगर मान लो पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है, सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, तो ये अगर इस बाउंड्री के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया ऐसा,
तो यहाँ से भी ऊपर भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट संभावना नीचे का ज्यादा है। ठीक है, तो सीपीआर ट्रिक पार्ट 3 देखा हुआ है ना मैडम? हिना जी आपने बोला था ना देखा हुआ है? जी सर देखा है। हाँ, तो उसके हिसाब से आपको बताया था ना, नैरो सीपीआर हो, नेक्स्ट डे कंपैरेटिवली वाइडर हो, और मान लो खुलता है और नीचे ही स्ट्रांग बेरिश बन जाता है तो नीचे की ओर मूव आ जाता है। वही अगर सीपीआर ऊपर होता और अप ट्रेंड में होता तो ऊपर की ओर वन वे बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो कल बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है जी जी। रिलीज होता है ऐसा? हाँ रेजिलिएंट एनर्जी, जी जी जी, रेजिलिएंट एनर्जी रिलीज होता है, मतलब वन वे मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो 2 दिन से क्या कर रहा है कि वीकली सीपीआर में देखो पास्ट 2 डेज से क्या हो रहा है, प्राइस आता है S1 प्रीवियस वीक लो, वहीं से ऊपर उठने की कोशिश करता है, फिर S1 प्रीवियस वीक लो आता है, अब बंद हुआ है वहीं बीचों बीच, है ना? तो जैसे ही टूटेगा ये नीचे की ओर बड़ा मूवमेंट दे देगा। तो वीकली भी बोल रहा है, और वीकली में भी क्या है कि नीचे की ओर 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, तो वीकली में ट्रेंड रिवर्सल होगा जो सीधा S2 लेवल की तरफ लेके आएगा। तो कल एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना? तो आफ्टर कंफर्मेशन आप पोजीशन बना सकते हो, और अगर हेज्ड बनाते हो तो जैसे जिनको भी हेजिंग आता है तो उनको आज भी अगर बनाते पोजीशन तो भी रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते थे कल के लिए पोजीशन। कई बार होता है ना कि हमने प्लानिंग तो किया है कि नीचे जाएगा, गैप डाउन ही खुल जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमारा क्या है इमोशन हावी हो जाता है, अरे यार मिस हो गया, फिर हम गलत सलत कॉल पुट करके अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, है ना? तो उस स्थिति से बचना है कि सिंगल कॉल या पुट बाई नहीं करना है। आप कोशिश करिए हेज्ड में जाइए, महीने के आखिरी में आप कम से कम ग्रीन में रहोगे। और आप दूसरा ये कि मेंटली रिलैक्स रहोगे, पीसफुल रहोगे, आपका स्ट्रेस नहीं रहेगा, और घर में भी आप प्लीजेंटली बिहेव करोगे लोगों के साथ, घर के मेंबर के साथ। अगर हम ट्रेडिंग में उल्टा सीधा हरकत करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो घर के मेंबर के साथ भी हम रिएक्ट उसी तरीके से कर बैठते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो कल के लिए क्लियर हो गया कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है ना? अब अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, सबसे पहले मंथली सीपीआर पे आ जाते हैं। तो मंथली सीपीआर में क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी? सीपीआर ट्रिक क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी में? चार्ट देख पा रहे हैं? R1 प्रीवियस मंथ हाई, ये ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट लेवल क्या आता है? सीपीआर। तो वो एक ड्यू है। कई बार होता है कि नीचे टूटा है तो आना घूम फिर के इसको नीचे है, लेकिन कई बार होता है कि लोगों को फंसाने के लिए खुल के ग्रीन कैंडल बना देता है, जब सारे लोग बाई कर लेते हैं उसके बाद फिर वो पलट के आता है ना? तो ध्यान ये रखना है कि डाउन साइड इसके लिए रास्ता खुला है बैंक निफ्टी में। अब वीकली सिनेरियो में देख लेते हैं। तो वीकली में क्या हो रहा है, ये सीपीआर के नीचे आके बैठा हुआ है, देख पा रहे हो? वीकली में सीपीआर से नीचे आया है ना? तो वीकली में जब सीपीआर के नीचे आया है तो सीपीआर के नीचे हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये हाँ। तो बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्म कर रहा है कि डाउन साइड के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जो प्रोबेबिलिटी अगर कल के लिए देखेंगे तो 70-30 का रेशियो लग रहा है। 70% डाउन साइड का है और 30% ही चांस है कि ऊपर की ओर जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप हेज्ड पोजीशन लेते हो तो स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो हेज्ड पोजीशन बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर उसमें आपका रिस्क अगर 2000-3000 का रखते हो तो रिवार्ड आपका 10,000 से ऊपर होता है, और आपको मेंटल पीस रहता है क्योंकि आपको पहले से ही डिफाइंड रहता है कि 2000-3000 से ज़्यादा मेरे जेब से जाने वाला नहीं है। तो आप एकदम से स्थिर होते हो, रिलैक्स होते हो, डर नहीं रहता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉल या पुट लिए तो कितना नुकसान हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं होता, इसीलिए हमारे अंदर डर होता है। और डर के कारण हम क्या करते हैं, एक ही ग्रीन कैंडल ऊपर नीचे हुआ कि हम बाई सेल में लग जाते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ संभावना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में भी
संभावना नीचे की तरफ ज्यादा है। S1 प्रीवियस डे लो इस रेंज में आने की संभावना है, तो इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी क्लियर है कि इंट्राडे बेसिस पे अगर हम अभी देख रहे हैं तो अभी के सिनेरियो में तो डाउन साइड का ही सिग्नल ज्यादा है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हिना मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर एक बार आप वो हेड पोजीशन फिर से बता सकते हैं जैसे कैसे लेना, जैसे अभी जैसे मान लो ये है, अभी यही लेवल ले लेते हैं, ये हमारा लेवल है निफ्टी का, कितना आ रहा है? राइट साइड में देखिए ना, लेवल दिख रहा है। 25,058। हाँ, 25,058 का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मुझे शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 25,100 का 25,000 का सीई बाई करूंगा। अगर मान लो मेरा व्यू डाउन साइड है तो मैं 25,000 का सीई बाई करूंगा, कॉल बाई करूंगा, और उसके साथ फ्यूचर को सेल कर दूंगा। तो अगर मान लो ऊपर जाने लगेगा मार्केट, हाँ, अगर व्यू है कि डाउन साइड है तो फ्यूचर सेल करने का और ऑप्शन बाय करने का। हाँ, कॉल ऑप्शन बाई करने का। हाँ, अगर आपका व्यू अप साइड का है तो हम क्या करेंगे, 25,100 का पीई बाई करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर को बाई करेंगे। ओके सर। अप साइड के लिए पीई बाई करेंगे पहले 25,100 का, और उसके बाद आपका फ्यूचर को बाई करेंगे। लेकिन अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो आप 25,000 का सीई बाई करेंगे और उसके साथ में आप फ्यूचर को सेल करेंगे। तो इसमें आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो वेल डिफाइंड रहेगा। अगर आपका पोजीशन छूट भी गया, आप नहीं देख पाए, तो भी आपको पता है कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो रिस्क कितना है। ठीक है जी, अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी आप लोग का डाउट क्वेरी क्वेश्चन है। सर ये हेजिंग वाली ये पोजिशनल करेंगे 2-4-5 दिनों के लिए या इंट्राडे के लिए? दोनों कर सकते हैं सर, इंट्राडे में भी कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में ही बड़ा मूव मिल गया, आपका टारगेट तक पहुंच गया, तो इंट्राडे में क्लोज कर दो, अदरवाइज आप पोजिशनल लेके जा सकते हो। वही तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना मेंटरशिप में, कि जैसे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ आपको हेज्ड पोजीशन के साथ कैसे बड़े प्रॉफिट की तरफ जाना है, आपको रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, वही तो चाहिए। ठीक सर, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग के सिस्टम में देखोगे, या आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग को बेसिक चीज पता है। एक तो डायरेक्शन देखना आपको पता है, स्टॉक सिलेक्शन आपको पता चल गया, अब स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपको रिस्क मिनिमाइज करना पता चल गया, तो आपका सक्सेस तो वैसे ही 100% है ना। है ना, तो वही है। तो वो अगले महीने में प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोग को, है ना। जिनको भी जुड़ना है वो चाहे तो जो भी डीमेट अकाउंट है हमारे लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो वही है, पहले जो 25,000 फीस लगता था अब 0 हो गया है ना। तो आप सिखाओगे तो सर हर कोई सक्सेसफुल होगा, ये तो पक्का है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। वही है, थोड़ा सा क्या है कि शुरू में हैंड होल्डिंग का जरूरत पड़ता है। मैं मेंटरशिप इसलिए बोल रहा हूँ ना कि रनिंग मार्केट में क्या कर रहे हो, तो क्या पोजीशन बनाना है वो हाथ पकड़ के सिखा दो एक बार, ताकि उसको आदत पड़ जाए। 1 महीना काफी होता है आदत पड़ने के लिए। एक बार उसका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो अपना फ्री है, फिर वो आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाएगा, है ना। संतोष पटेल जी कुछ बोलना चाह रहे हो सर? हाँ सर, मेरा अकाउंट अभी भी ओपन हुआ है, तो इसका लिंक व्हाट्सएप में क्या करना सर? ट्रेड करने के बाद एक व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट के साथ कि भैया मैंने ट्रेड लिया है। एक्टिव अकाउंट चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, कोर्स के चक्कर में डमी अकाउंट खोल देता है ना, वो नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करोगे तो आपको ही तकलीफ होगा। मैंने मेरी लड़की के अकाउंट से सर 3-4 महीने पहले अकाउंट निकला था आपकी लिंक से, तो मुझे भी हाँ मिल जाएगा। फिर आप उसमें ट्रेड कर रहे होंगे तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए मेरी टीम में। नंबर आपके पास ऑलरेडी है, आपको मिल जाएगा सर एंट्री। मैं सर बहुत दिन से आपको फॉलो करता हूँ और आपके सीपीआर ट्रिक से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर जी। अभी उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम हेजिंग के साथ जाएंगे, ताकि हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो 80% हो जाए और महीने के आखिरी में हम कंफर्म ग्रीन में रहें। मेरा वही टारगेट है। हाँ हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि सर अभी के सिनेरियो में सर
स्टॉक में काम करना ज्यादा प्रेफरेबल है या फिर दोनों हम लोग दोनों करते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिला। अब निफ्टी में वाइडर सीपीआर है, आपको भी पता है निफ्टी चलने वाला नहीं है, तो आप उसमें स्टॉक्स में करोगे ना। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दोनों प्रॉफिटेबल है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हम हेज्ड जीत जाएंगे, है ना। जैसे फ्यूचर लेना है किसी भी स्टॉक का, कितना रुपया लगता है एक लॉट के लिए? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस लगता है। हम उसको 25-30 हजार में करते हैं, हेज करके। तो वही है, वही सब तो प्रैक्टिस कराना है, ताकि आपका रिस्क अपने आप लो हो जाए। और आपका ब्रोकर अगर 30 हजार में फ्यूचर दे रहा है, मतलब उसको भी पता है ना कि आपका नुकसान नहीं होने वाला है ना। जी जी जी। सुनील कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हो? गुड इवनिंग। अभी ज्वाइन किया सर आपको, मतलब YouTube में तो बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ बट अभी फायर्स में अकाउंट ओपन किया है, तो आपकी टीम से बात हुआ, तो उन्होंने मेरे को Udemy वाला कोर्स का एक्सेस दिया है करके, तो अभी उसी को रीड कर रहा हूँ सर। तो हाँ नेक्स्ट स्टेप मतलब यही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप सर, यही पहला स्टेप है। उसको प्रैक्टिस करके आइए, तभी तो आपको समझ में आएगा ना, जब एक्सप्लेन करूंगा तो। ओके है ना। तो वो जब, इसीलिए तो 1 तारीख का टारगेट दिया है ना, ताकि 1 हफ्ते में जो भी प्रैक्टिस करना है आप लोग प्रैक्टिस कर लो। तो इसीलिए कोर्स आप लोग को दे दिया है, ताकि वो एक बार आप लोग देखे रहेंगे तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को भी समझ में आएगा जो बोल रहा हूँ। बिना पढ़ के आएंगे तो फिर तकलीफ वही होगा ना, कि ये सीपीआर ट्रिक कैसे काम करता है ये पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। बराबर सर, बराबर है ना। तो इसलिए एक नज़र कम से कम पढ़ के आना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करके आना है, ताकि वो लाइव मार्केट में, क्योंकि आप अगर गड़बड़ करोगे तो आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे ना, और भी मेंबर रहेंगे वहाँ पे। आप एकदम सिली क्वेश्चन मान लो पूछने लगे कि भाई सीपीआर के ऊपर निकले, अब कहाँ जाएगा, तो उसका जवाब दूंगा तो बाकी लोग बोलेगा अरे यार कहाँ फंस गए, है ना। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। 1 हफ्ते का गैप है, तो 1 हफ्ते में आप उसको 2-4 बार रिपीट करके देख लो, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। सर आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं क्या सर? एक्चुअली मैं जबलपुर से हूँ, तो अगर आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं तो मेरे को सीखना है एक्चुअली। ऑफलाइन नहीं यार, मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो कोर्स था वो भी बंद कर दिया, कोर्स बेचना बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। आप लोग का तो कोई और डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ नहीं है ना? कल के लिए ओवरव्यू हमने देख लिया है ना। ठीक है, बाकी जब मेंटरशिप का प्रोग्राम रहेगा तो उसमें सारा आपका हैंड होल्डिंग रहेगा, है ना। थोड़ा सा डांट खाने के लिए भी तैयार रहना उस समय, क्योंकि जानबूझ के गलत करोगे तो फिर थोड़ा सा चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे ना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।